तो आज से हम लोग क्लास 11 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 12 को शुरू करने जा रहे हैं। और चैप्टर नंबर 12 है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो इस वीडियो में हम लोग पहले तो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद इसी चैप्टर का एक्सरसाइज 12.1 से क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करेंगे तो क्लास 11 मैथमेटिक्स के लिए आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री क्या होता है, इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक रूम कंसिडर किया है। और मान लीजिए ये जो रूम है, इस रूम के अंदर में मैंने एक बॉल थ्रो किया है। अब जब मैंने एक बॉल थ्रो किया है तो ये बॉल ऐसे बाउंस होते होते मान लीजिए ये बॉल आपका हवा में रुक गया। हालांकि एक बॉल को जब हम लोग थ्रो करेंगे तो ये तो कभी भी आपका हवा में नहीं रुकेगा, पर यहाँ पर थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री को समझाने के लिए मैंने मान लिया ये बॉल आपका हवा में रुक गया। अभी मैं अगर आपको पूछूं ये जो बॉल है, इस बॉल का पोजीशन आप बताइए, तो क्या आप बता पाएंगे इस बॉल का पोजीशन? तो इस बॉल का पोजीशन बताने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, इस बॉल का पोजीशन बताने के लिए आपको ये जो बॉल है, इस बॉल ये जो वॉल है, इस वॉल से कितना डिस्टेंस दूर है ये मापना पड़ेगा। तो आपने ये मेजर कर लिया। उसके बाद देखिए ये जो बॉल है, ये बॉल आपका हवा में है, तो ये बॉल आपका फ्लोर से कितना हाइट ऊपर है ये भी मेजर करना पड़ेगा। तो दो डिस्टेंस आपने मेजर कर लिया। क्या ये दो डिस्टेंस मेजर करने के बाद इस बॉल का पोजीशन आप बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये जो बॉल है, इस बॉल का डिस्टेंस आपका ये जो पीछे जो वॉल है उस वॉल से कितना दूर है ये भी आप लोगों को मेजर करना पड़ेगा। दैट मीन्स ये जो बॉल है, ये बॉल कहाँ पर है? हवा में है, स्पेस में है। तो इस बॉल का पोजीशन को मेजर करने के लिए हम लोग तीन तरह का लेंथ को यहाँ पर ले रहे हैं, और इसी को ही कहा जाता है आपका थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। अब देखिए, टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम लोग क्या करते हैं? टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में हमारे पास इस तरह से एक प्लेन रहता है, और प्लेन में मान लीजिए एक बॉल है यहाँ पर। तो इस बॉल का पोजीशन मेजर करने के लिए, इस बॉल का पोजीशन मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पहले तो इस तरफ जाते हैं, उसके बाद ऊपर की तरफ जाते हैं। तो देखिए, इस बॉल का पोजीशन मेजर करने के लिए हम लोगों ने दो लेंथ यहाँ पर कंसिडर किया, इसीलिए ही इसको हम लोग कहते हैं ये एक टू डायमेंशनल ज्योमेट्री है। अब देखिए, टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम लोग कहाँ पर काम करते हैं? टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम लोग प्लेन में काम करते हैं, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं टू डायमेंशनल प्लेन। पर थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम लोग कहाँ पर काम करते हैं? थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम लोग स्पेस में काम करते हैं, इसीलिए थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम लोग कहेंगे थ्री डायमेंशनल स्पेस। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अभी थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री कैसे बनता है? तो थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री कैसे बनता है इसको समझने के लिए मान लीजिए हमारे पास तीन प्लेन है। ये एक प्लेन है, ये दूसरा प्लेन है, और ये तीसरा प्लेन है। और इन तीनों प्लेन को अगर हम लोग ऐसे म्यूचुअली परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर लिया, ये जो तीन प्लेन है, ये पहला प्लेन है, ये दूसरा प्लेन है, ये तीसरा प्लेन है, और ये तीनों प्लेन को अगर हम लोगों ने ऐसे म्यूचुअली परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट किया है, तो ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को हम लोग कहेंगे ये क्या है? ये आपका थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री है। अब यहां पर नेक्स्ट देखिए, टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में क्या होता था? टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में हमारे पास ऐसे एक एक्सिस होता है, इसको हम लोग कहते हैं एक्स एक्सिस, और इस तरह से एक एक्सिस होता है वर्टिकली, इसको हम लोग कहते हैं वाई एक्सिस। और ये जो दो एक्सिस है, इन दोनों एक्सिस ने आपका प्लेन को चार पार्ट में डिवाइड किया। ये पहला पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है, और ये आपका फोर्थ पार्ट है। इसीलिए हम लोग इनको क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट मीन्स, क्वाड मीन्स फोर। तो यहाँ पर टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में दो एक्सिस ने प्लेन को फोर पार्ट में डिवाइड किया, इसीलिए हम लोग कहते हैं, इसको कहते हैं ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसको हम लोग कहते हैं ये आपका
सेकेंड क्वाड्रेंट है, इसको हम लोग कहते हैं ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, और इसको हम लोग कहते हैं ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब आइए थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री कैसे बनता है? तीन प्लेन का म्यूचुअली परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करके ही थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री बनाया जाता है। तो थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री तो बन गया, और ये जो तीन प्लेन है, इस तीनों प्लेन ने आपका स्पेस को कितना पार्ट में डिवाइड किया, वही यहां पर हम लोगों को निकालना है। अब देखिए, ये जो तीन प्लेन है, इस तीन प्लेन ने आपका स्पेस को कितना पार्ट में डिवाइड किया, वो हम लोगों को यहां पर निकालना है। देखिए, यहां पर मान लीजिए दो फ्लोर है, एक ये जो पार्ट है, ये आपका पहला फ्लोर है, और इसके नीचे और एक फ्लोर है। अब यहां पर कितना पार्ट है? देखिए, ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, ये पहला पार्ट है। इसका पीछे देखिए, ये एक पार्ट है, दो पार्ट है, ये एक पार्ट है, तीन पार्ट है, और इसका पीछे, इसका ठीक इस साइड में ये जो पोर्शन है, इसका नीचे एक पार्ट हो जाएगा 4। तो देखिए, पहला फ्लोर में देखिए एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट और चार पार्ट मिल रहा है, और सेम इसका नीचे भी और एक फ्लोर होगा ना, इसका नीचे भी और एक फ्लोर होगा, और उसका नीचे भी और एक फ्लोर होगा। तो ऊपर में तो 4 फ्लोर मिल रहा है, और नीचे भी 4 फ्लोर होगा। दैट मीन्स कुल मिला के यहां पर टोटल कितना पार्ट्स मिल रहा है? 8 पार्ट्स मिल रहा है। और ये जो तीन प्लेन है, इन तीनों प्लेन ने आपका ये पूरा स्पेस को कितना पार्ट्स में डिवाइड किया? 8 पार्ट्स में डिवाइड किया। इसीलिए ही हम लोग इनको कहेंगे क्या? इनको कहेंगे ऑक्टेंट्स। ऑक्टेंट्स 8 पार्ट में डिवाइड किया, इसीलिए ही हम लोग कहेंगे थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में जो तीन प्लेन है, वो तीनों प्लेन आपका टोटल स्पेस को 8 पार्ट्स में डिवाइड करता है, इसीलिए ही यहां पर हम लोग कहेंगे क्या? ऑक्टेंट्स। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहां पर देखिए, क्योंकि थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री है, तो यहां पर 3 एक्सिस होगा। एक तो होगा आपका एक्स एक्सिस, एक होगा आपका एक्स एक्सिस, नेक्स्ट होगा आपका वाई एक्सिस, और नेक्स्ट होगा आपका जेड एक्सिस। तो 3 एक्सिस हो गया। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री है, तो यहां पर 3 एक्सिस होगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अब देखिए, कुछ बुक्स में आप लोगों को इसको एक्स एक्सिस माना जाएगा, कुछ बुक्स में आप लोगों को इसको एक्स एक्सिस दिखाई देगा, क्योंकि यहां पर हम लोग स्पेस में काम कर रहे हैं। तो स्पेस में आप किसी भी एक्सिस को, किसी भी लाइन को आप एक्स एक्सिस मान सकते हैं, किसी भी लाइन को आप वाई एक्सिस मान सकते हैं, और किसी भी लाइन को आप जेड एक्सिस मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, ये यहां पर हम लोगों ने इस लाइन को एक्स एक्सिस मान लिया, इस लाइन को जेड एक्सिस मान लिया, और ये जो आपका वर्टिकल लाइन है, इसको हम लोगों ने वाई एक्सिस मान लिया। तो इस साइड में आपका पॉजिटिव एक्स है, तो इस साइड में क्या आ जाएगा? इस साइड में आपका नेगेटिव एक्स मतलब एक्स देश हो जाएगा। ऊपर में आपका वाई है, तो नीचे आ जाएगा आपका वाई देश, और इस साइड में जेड है, तो इस साइड में आ जाएगा आपका जेड देश। और तीनों एक्सिस जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट किया है, उस पॉइंट को हम लोग कहेंगे ओरिजिन, और इसको डिनोट कर लेंगे ओ से। अब यहां पर आपको ध्यान से यहां पर और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है। क्या समझना है? देखिए, यहां पर देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलके, जैसे कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलके जो प्लेन बनता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जैसे कि हम लोगों ने 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में देखा था। 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम लोग कहां पर काम करते हैं? 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम लोग प्लेन में काम करते हैं। तो यहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलके जो प्लेन बनेगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलके जो प्लेन बनेगा, उसको हम लोग कहेंगे एक्स वाई प्लेन। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलके जो प्लेन बनेगा, उसको हम लोग कहेंगे एक्स वाई प्लेन। नेक्स्ट वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस मिलके जो प्लेन बनेगा, उसको हम लोग कहेंगे वाई जेड प्लेन। और एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस मिलके जो प्लेन बनेगा, उसको हम लोग कहेंगे एक्स जेड प्लेन। तो ये 3 कंसेप्ट हो गया। अब देखिए, एक्स वाई प्लेन में जो पॉइंट्स होगा, एक्स वाई प्लेन में जो पॉइंट्स होगा, उस पॉइंट का फॉर्म क्या होगा? उस पॉइंट का फॉर्म कुछ इस तरह से होगा, x, y, 0। मतलब उसका x कोऑर्डिनेट का कुछ वैल्यू होगा। ये वैल्यू पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। y कोऑर्डिनेट में भी कुछ वैल्यू होगा, वो वैल्यू पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। पर z कोऑर्डिनेट आपका 0 होगा, क्योंकि यहां पर z कोऑर्डिनेट ही, यहां पर z एक्सिस की तरफ हम लोग नहीं गए हैं। अब आइए नेक्स्ट वाई जेड प्लेन में। तो वाई जेड प्लेन में किसी भी पॉइंट हो, उस पॉइंट का फॉर्म क्या होगा? क्योंकि यहां पर वाई जेड प्लेन है, तो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका 0, और वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका वाई, जेड कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका जेड। ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। नेक्स्ट आइए एक्स जेड प्लेन में।
एक्स जेड प्लेन में किसी भी पॉइंट का फॉर्म क्या होगा, एक्स जेड प्लेन में किसी भी पॉइंट का फॉर्म होगा आपका एक्स कोमा 0 कोमा जेड। तो ये तीन कंसेप्ट को आप लोगों को यहां पर नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड करके हम लोग क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। अब यहां पर देखिए 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम लोगों ने देखा था, ये तो क्लास 8, 9, 10 लेवल में हम लोग पढ़ते हैं ना, तो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम लोगों ने देखा था एक्स एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट्स होते हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट्स होते हैं उन पॉइंट्स का फॉर्म क्या होता था, उन पॉइंट्स का फॉर्म होता था आपका एक्स कोमा 0। सिमिलरली वाई एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट्स होते हैं उनका फॉर्म क्या होता था, उनका फॉर्म होता था आपका 0 कोमा वाई। और ये एक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ये वाई पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब यहां पर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में आइए, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में एक्स एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट्स होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट्स होगा उसका फॉर्म क्या होगा, उसका फॉर्म हो जाएगा आपका एक्स कोमा 0 कोमा 0। क्योंकि यहां पर जेड एक्सिस आ गया तो जेड कोऑर्डिनेट्स भी हम लोगों को लेना पड़ेगा, तो जेड कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा आपका 0। नेक्स्ट वाई एक्सिस के ऊपर जो भी पॉइंट्स होंगे उन पॉइंट्स का फॉर्म क्या हो जाएगा, उन पॉइंट्स का फॉर्म हो जाएगा आपका 0 कोमा वाई कोमा 0। और जेड एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट्स होंगे उन पॉइंट्स का फॉर्म क्या हो जाएगा, उन पॉइंट्स का फॉर्म हो जाएगा आपका 0 कोमा जेड। अब ये जो एक्स है, ये जो वाई है और ये जो जेड है, ये वैल्यूज आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मेरे ख्याल से इतना तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी देखिए नेक्स्ट और एक पॉइंट्स हम लोग पढ़ते हैं 2 डायमेंशनल में। जैसे कि 2 डायमेंशनल में हम लोगों ने देखा है 2 डायमेंशनल में 4 पार्ट्स होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका एक्स क्या होता है, एक्स होता है आपका पॉजिटिव, और वाई क्या होता है, वाई भी होता है आपका पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका एक्स क्या होता है, एक्स होता है आपका नेगेटिव, और वाई क्या होता है, वाई होता है आपका पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स होता है आपका नेगेटिव और वाई क्या होता है, वाई भी होता है आपका नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स होता है आपका पॉजिटिव और वाई होता है आपका नेगेटिव। ये हम लोगों ने तो पहले ही जान लिया। अभी यहां पर हम लोगों ने देखा है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में 3 प्लेन ने आपका पूरा स्पेस को 8 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो इनको हम लोग कहते हैं ऑक्टेंट्स। अभी यहां पर ये जो 8 ऑक्टेंट्स है, इन 8 ऑक्टेंट्स में एक्स का साइन क्या है, वाई का साइन क्या है और जेड का साइन क्या है, मतलब किस ऑक्टेंट में किसका साइन क्या है, एक्स का साइन, वाई का साइन और जेड का साइन क्या होगा, उसको हम लोगों को अभी देखना है। मतलब मान लीजिए मैंने आपको पूछा फोर्थ ऑक्टेंट में एक्स का साइन क्या होगा, वाई का साइन क्या हो जाएगा और जेड का साइन क्या होगा, आप बताइए। तो इसी को ही यहां पर हम लोग अभी देखेंगे। तो ये जो टेबल है, इस टेबल को आप लोगों को देख लेना है। जैसे कि इस साइड में मैंने ऑक्टेंट्स लिया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, और इस साइड में मैंने एक्स वाई जेड लिया है। अभी देखिए मैंने आपको पूछा, मान लीजिए फिफ्थ ऑक्टेंट में, बताइए फिफ्थ ऑक्टेंट में एक्स का साइन क्या होगा, तो एक्स का साइन पॉजिटिव होगा, वाई का साइन पॉजिटिव होगा, जेड का साइन निगेटिव होगा। इसी तरह से मैंने आपको कहा 8 ऑक्टेंट में एक्स का साइन बताइए, तो एक्स का साइन पॉजिटिव, वाई का साइन निगेटिव और जेड का साइन निगेटिव होगा। अभी देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पर सोच रहे हैं सर, तो इनको अभी हम लोग याद कैसे रखेंगे, किस ऑक्टेंट में किसका साइन पॉजिटिव है, किसका साइन निगेटिव है, इसको हम लोग अभी याद कैसे रखेंगे। तो इसको याद रखने का तरीका मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा, कैसे इस टेबल को हम लोग फॉर्म करेंगे, इसको अभी हम लोग देखेंगे। तो देखिए, तो यहां पर मान लीजिए यहां पर मैंने x लिख लिया, यहां पर मैंने y लिख लिया, यहां पर मैंने z लिख लिया। तो तीनों पॉइंट को यहां पर तीनों वेरिएबल को लिख लिया, x, y और z। और इस साइड में मैं यहां पर लिखूंगा फर्स्ट ऑक्टेंट, सेकेंड ऑक्टेंट, थर्ड ऑक्टेंट, उसके बाद फोर्थ ऑक्टेंट, देन फिफ्थ ऑक्टेंट, सिक्स्थ, देन सेवेंथ, देन 8। तो 8 ऑक्टेंट को लिख लिया। अभी देखिए 2 डायमेंशनल में आइए, 2 डायमेंशनल मतलब फोर्थ तक हम लोग लिखेंगे। तो फोर्थ तक देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स का साइन पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स का साइन नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स का साइन नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स का साइन क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स का साइन क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स का साइन पॉजिटिव होता है, तो इसको लिख लिया। अभी नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट वाई में आइए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स का साइन पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स का साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में वाई का साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में वाई का साइन निगेटिव,
और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका y का साइन निगेटिव। तो इनको भी हम लोगों ने लिख लिया। अभी देखिए ये जो हम लोगों ने लिखा है प्लस माइनस माइनस प्लस, इसको हम लोगों को दो बार यहां पर लिख लेंगे, फिर से यहां पर लिख लेंगे। तो प्लस माइनस माइनस प्लस, और y का भी यहां पर हम लोग लिख लेंगे प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो लिख लिया। अभी नेक्स्ट जेड में आइए, जेड को कैसे लिखेंगे? देखिए जेड को हम लोग पहले फोर्थ क्वाड्रेंट तक प्लस प्लस दे देंगे, और नेक्स्ट फोर्थ तक हम लोगों ने प्लस प्लस दे दिया, और नेक्स्ट हम लोग क्या कर देंगे? माइनस माइनस ऐसे दे देंगे। तो ये हो गया हमारा 8 ऑक्टेंट्स का साइन। अभी यहां पर मैं आप लोगों को टेबल दे रहा हूं, यहां पर आप टेबल के साथ मैच कर सकते हैं। प्लस 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 माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, देन प्लस माइनस प्लस, देन देखिए प्लस प्लस माइनस, देन देखिए माइनस प्लस माइनस, देन देखिए माइनस माइनस प्लस, एंड एट लास्ट देखिए प्लस माइनस माइनस। तो देखिए यहां पर सेटिस्फाई भी कर लिया। तो इसी तरह से ही यहां पर आप इनका साइन याद रख सकते हैं। अभी मान लीजिए मैंने यहां पर एक पॉइंट आप लोगों को दिया, मान लीजिए मैंने यहां पर दिया 1, -2, 3, और मैंने आपको पूछा ये जो पॉइंट है ये पॉइंट किस ऑक्टेंट में है, तो आप क्या बता पाएंगे? आराम से आप बता पाएंगे। देखिए एक्स का साइन पॉजिटिव, वाई का साइन निगेटिव और जेड का साइन पॉजिटिव। तो कहां पर है? देखिए एक्स का साइन पॉजिटिव, वाई का साइन निगेटिव, जेड का साइन पॉजिटिव, कहां पर है? यहां पर है। तो ये किस ऑक्टेंट में है? ये आपका फोर्थ ऑक्टेंट में है। इसी तरह से आप लोगों को आंसर करना है। अब देखिए इसको तो ऐसे हम लोग बोल रहे हैं फोर्थ ऑक्टेंट में है, इसको और एक सिंबल से भी डिनोट किया जाता है। ये जो ऑक्टेंट है फोर्थ ऑक्टेंट, इसको और एक सिंबल से डिनोट किया जाता है। कैसे? देखिए ये जो 1 है ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है मतलब हम लोगों को OX की तरफ जाना पड़ेगा। उसके बाद Y आपका नेगेटिव है मतलब हम लोगों को OY देश की तरफ जाना पड़ेगा। उसके बाद Z कोऑर्डिनेट आपका पॉजिटिव है मतलब हम लोगों को OZ की तरफ जाना पड़ेगा। तो इसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब ये जो फॉर्म है इसको शॉर्ट फॉर्म में कुछ इस तरह से लिखा जाता है OX Y देश, OY देश ना लिख के Y देश, और OZ ना लिख के OZ ना लिख के सिर्फ Z लिखा जाता है। तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट किस ऑक्टेंट में है? इस ऑक्टेंट में है। OX Y देश Z, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं। अभी मैं यहां पर और एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा -1, -2, -3, तो इस ये पॉइंट किस ऑक्टेंट में है? तो देखिए यहां पर x निगेटिव, y पॉजिटिव, z निगेटिव। तो देखिए x निगेटिव, y पॉजिटिव, z निगेटिव आपका 6th ऑक्टेंट में है। तो ये किस ऑक्टेंट में है? ये आपका 6th ऑक्टेंट में है। अब अगर इस फॉर्म में आपको लिखना है तो कैसे लिखेंगे? देखिए x निगेटिव है दैट मीन्स OX डैश, y पॉजिटिव है तो यहां पर हम लोग सिर्फ y दे देंगे, और z निगेटिव है तो यहां पर हम लोग दे देंगे z डैश। तो इसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका पूरा थियोरेटिकल पोर्शन। अभी यहां पर मेरे ख्याल से जितना भी थ्योरी हम लोगों ने डिस्कस किया सारे थ्योरी को आप लोगों ने अच्छी तरह से समझ लिया। यहां पर आपको सारे थ्योरी को कॉपी में नोट डाउन कर लेना है, और अभी यहां पर हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहला एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है देखिए पॉइंट इज ऑन द एक्स एक्सिस, एक पॉइंट आपका एक्स एक्सिस के ऊपर है। व्हाट आर इट्स y कोऑर्डिनेट एंड z कोऑर्डिनेट्स, तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, उसका z कोऑर्डिनेट क्या होगा। और रिसेंटली हम लोगों ने इस कंसेप्ट को समझा है। अगर एक पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है तो उसका y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट क्या होता है, उसका y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो यहां पर हम लोग इसका सॉल्यूशन में लिखेंगे since the points is on the x axis, since the point is on the x axis, so its y coordinate, and z कोऑर्डिनेट आर 0। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन। अभी इस क्वेश्चन को अगर कुछ इस तरह से पूछा जाए, ए पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस, बताइए आप इस पॉइंट का z एक्सिस, z कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो आप उस केस में बोलेंगे सिंस द पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस, तो इट्स z कोऑर्डिनेट एंड x कोऑर्डिनेट आर 0। सिमिलरली इस क्वेश्चन को अगर z एक्सिस के ऊपर पूछा जाए तो भी आप आराम से अभी मेरे ख्याल से बता पाएंगे। मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
2 को सॉल्व करते हैं। देखिए कैसा लग रहा है आप लोगों को, वीडियो मजा आ रहा है ना। नया चैप्टर है, नया कंसेप्ट है, फिर भी मेरे ख्याल से आप लोगों को इतना इजीली समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहे, देखिए ए पॉइंट इज इन द एक्स जेड प्लेन। एक पॉइंट क्या है, एक पॉइंट कहां पर है, एक्स जेड प्लेन के ऊपर है। और इसको भी हम लोगों ने समझा है, एक्स जेड पॉइंट के ऊपर जो पॉइंट्स होते हैं, एक्स जेड प्लेन के ऊपर जो पॉइंट्स होते हैं, एक्स जेड प्लेन के ऊपर जो पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट्स का फॉर्म क्या होता है, उन पॉइंट्स का फॉर्म होता है आपका x, 0, z। तो यहां पर बोल रहा है ए पॉइंट इज इन द एक्स जेड प्लेन, एक पॉइंट आपका एक्स जेड प्लेन के ऊपर है। व्हाट कैन यू से अबाउट इट्स वाई कोऑर्डिनेट, तो आप वाई कोऑर्डिनेट्स के बारे में क्या बोलेंगे। तो ये जो पॉइंट है एक्स जेड प्लेन के ऊपर, इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या है, इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट है आपका 0। तो इसको हम लोगों को अभी लिखना है। तो यहां पर हम लोग सॉल्यूशन में लिखेंगे, सिंस द पॉइंट is in xz plane, since the point is in xz plane, so its y coordinate is 0, so its y coordinate is 0। अभी मान लीजिए इस क्वेश्चन को अगर आपका yz प्लेन में पूछा जाए तो भी आप यहां पर आराम से बता पाएंगे। yz प्लेन के ऊपर जो पॉइंट्स होते हैं उन पॉइंट्स का फॉर्म क्या होता है, उन पॉइंट्स का फॉर्म होता है आपका x 0, y, z। और अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन को अगर मान लीजिए xz, yz और मान लीजिए अगर xy प्लेन के ऊपर पूछा जाए तो xy प्लेन के ऊपर जो पॉइंट्स होते हैं उन पॉइंट्स का फॉर्म क्या होता है, उन पॉइंट्स का फॉर्म होता है आपका x, y, 0। तो इस केस में आपका z कोऑर्डिनेट 0 होगा और इस केस में आपका x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में यहां पर देखिए हम लोगों को कुछ पॉइंट्स दिया गया है, कुछ पॉइंट्स दिया गया है। और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट किस ऑक्टेंट में है, ये पॉइंट किस ऑक्टेंट में है, हम लोगों को पता है टोटल 8 ऑक्टेंट्स होता है, अलग अलग ऑक्टेंट्स होता है, फर्स्ट ऑक्टेंट, सेकंड ऑक्टेंट, थर्ड ऑक्टेंट, ऐसे करके अप टू 8 ऑक्टेंट तक होता है। ये जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट किस ऑक्टेंट में है, ये हम लोगों को बताना है। तो चलिए एक एक करके यहां पर सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो यहां पर हम लोग सॉल्यूशन में लिखेंगे, तो यहां पर हम लोग सॉल्यूशन में लिखेंगे 1, 2, 3 लाई इन। तो यहां पर देखिए x, y, z तीनों पॉजिटिव है, तो 1, 2, 3 लाई इन कहां पर, फर्स्ट ऑक्टेंट। सेकंड में आइए, सेकंड है आपका 4, -2, 3। अब x और y, x पॉजिटिव, y नेगेटिव, z पॉजिटिव, तो x और z पॉजिटिव। तो देखिए x और z कहां पर पॉजिटिव है, यहां पर x और z पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, तो ये कहां पर होगा, ये लाई इन कहां पर, फोर्थ ऑक्टेंट। नेक्स्ट इसमें आइए 4, -2, -5। तो x पॉजिटिव, yz दोनों नेगेटिव, x पॉजिटिव, yz दोनों नेगेटिव कहां पर है, 8 में है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे लाई इन 8th ऑक्टेंट। नेक्स्ट आइए 4, 2, -5, 4, 2, -5। xy पॉजिटिव, z नेगेटिव, तो xy पॉजिटिव, z नेगेटिव कहां पर है, देखिए xy पॉजिटिव, z नेगेटिव आपका 5th में है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे लाई इन 5th ऑक्टेंट। नेक्स्ट आइए 4, 2, -5 लिख लिया, 4, 2, -5 लिख लिया। नेक्स्ट आइए -4, 2, -5। सो -4, 2, -5 लाइन x और z नेगेटिव, तो देखिए x और z नेगेटिव कहां पर है, यहां पर देखिए x और z नेगेटिव, y पॉजिटिव, तो कहां पर है, 6th। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 6th ऑक्टेंट। नेक्स्ट आइए -4, 2, 5। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे -4, 2, 5। तो x नेगेटिव, yz दोनों पॉजिटिव, x नेगेटिव, yz दोनों पॉजिटिव कहां पर है, सेकंड में है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे लाई इन सेकंड ऑक्टेंट। नेक्स्ट यहां पर देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास -3, -1, 6।
तो नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे -3 -1 6। तो यहाँ पर देखिए x और y दोनों नेगेटिव है, x और y दोनों नेगेटिव है और z पॉजिटिव है। तो xy नेगेटिव और z पॉजिटिव कहाँ पर है, देखिए xy नेगेटिव z पॉजिटिव यहाँ पर है, थर्ड में है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे थर्ड ऑक्टेंट। अब लास्ट में है, देखिए लास्ट में है 2 -4 -7 लाई इन। तो x पॉजिटिव yz दोनों नेगेटिव, x पॉजिटिव yz दोनों नेगेटिव कहां पर है, देखिए 8 में है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे लाई इन 8 ऑक्टेंट। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है देखिए फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन में कुछ ब्लैंक स्पेस दिया गया है, इस ब्लैंक स्पेस को हम लोगों को फिल करना है। रोमन 1 में बोल रहा है देखिए द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस टेकन टुगेदर डिटरमाइन ए प्लेन नोन एज। हम लोगों ने देखा है इस कंसेप्ट को, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलके जो प्लेन बनता है उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एक्स वाई प्लेन। तो यहां पर रोमन 1 का आंसर में क्या आएगा, रोमन 1 का आंसर में आएगा आपका एक्स वाई प्लेन। अभी मान लीजिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा जाता है, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस मिलके जो प्लेन बनेगा उसको क्या नाम कहेंगे, तो उसका नाम होगा आपका वाई जेड प्लेन। और सिमिलरली एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस मिलकर जो प्लेन बनेगा उसका नाम होगा आपका एक्स जेड प्लेन। इतना तक आपको क्लियर हो गया है। रोमन 1 को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अभी आइए रोमन 2 में। रोमन 2 में बोल रहा है देखिए द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स इन द एक्सवाई प्लेन आर ऑफ द फॉर्म। मतलब एक्सवाई प्लेन में जो पॉइंट्स होंगे उन पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट किस फॉर्म में होगा। हम लोगों ने देखा है एनी पॉइंट्स इन द एक्सवाई प्लेन इज ऑफ द फॉर्म क्या, इज ऑफ द फॉर्म x, y, 0। जेड कोऑर्डिनेट आपका 0 होता है। एक्स और y पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, हमें कुछ पता नहीं है, पर जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा, ये हम लोग गारंटी से बोल सकते हैं। तो एक्स वाई प्लेन का किसी भी पॉइंट जो है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x, y, 0 इस फॉर्म में होगा। तो इस ब्लैंक स्पेस में ये हम लोग लिख देंगे। तो रोमन 3 में बोल रहा है देखिए कोऑर्डिनेट प्लेन्स डिवाइड द स्पेस इनटू डैश ऑक्टेंट्स। तो कोऑर्डिनेट प्लेन्स जो है ये आपका स्पेस को कितना पार्ट में डिवाइड करता है, 8 पार्ट में डिवाइड करता है। तो यहां पर इनटू, यहां पर हम लोग लिख लेंगे इनटू 8 ऑक्टेंट्स। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का कंप्लीट सॉल्यूशन। और इसी के साथ ही देखिए हम लोगों ने इस एक्सरसाइज को भी कंप्लीट कर दिया। आप लोगों को मजा आया? अगर मजा आया तो यहां पर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस चैनल को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं किया, तो जल्द से जल्द इस वीडियो को लाइक कर ले। इस वीडियो के नीचे कमेंट को छोड़ के जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।